आपको लगता है कि आपके पास समय की कमी है, आपको लगता है कि बस थोड़ा और टाइम मिल जाए तो आप सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि समय तो सबके पास बराबर होता है। फिर क्यों कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स निकाल लेते हैं और बाकी स्ट्रगल करते रह जाते हैं? जवाब है आपके माइंड की मैनेजमेंट में। हम हमेशा टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली पावर हमारे दिमाग को समझने और उसे सही डायरेक्शन देने में है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने ब्रेन के नेचुरल पैटर्न्स को समझ जाएं, अगर आप जान जाएं कि कब आपका माइंड क्रिएटिव वर्क के लिए परफेक्ट है और कब रूटीन टास्क्स के लिए, अगर आप डिस्कवर कर लें कि कैसे आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन में चेंज होता रहता है, यही वो सीक्रेट है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स जानते हैं। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम प्रोडक्टिविटी के नाम पर खुद को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एंडलेस टू डू लिस्ट्स बनाते हैं और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेजी हैं या आप में डिसिप्लिन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी माइंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसके साथ नहीं। यह जर्नी आपको बताएगी कि कैसे आप अपने मेंटल एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर सकते हैं और कैसे आप बिना बर्नआउट के अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। यह सिर्फ थियोरी नहीं है, यह प्रैक्टिकल विजडम है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार में। आज की ऑडियो बुक है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बाय डेविड कडावे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। प्रिया बर्मन की आंखों में सुबह की पहली किरण के साथ ही चिंता की लकीरें दिखाई देती थीं। गुवाहाटी की इस छोटी सी अपार्टमेंट में बैठकर वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए सोच रही थी कि कैसे वो अपनी लाइफ को संभाले। 29 साल की ये एम्बिशियस गर्ल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। असम की इस ब्यूटीफुल वैली में जन्मी प्रिया हमेशा से अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर पैशनेट रही थी। उसका ड्रीम था कि वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करे जो ट्रेडिशनल असामीज हैंडीक्राफ्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाए। लेकिन जितनी बार वो इस डायरेक्शन में स्टेप लेने की कोशिश करती, उतनी ही बार फेलियर का सामना करना पड़ता। प्रिया के पास आइडियाज़ की कमी नहीं थी, उसके माइंड में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। कभी वो ट्रेडिशनल मुगा सिल्क को मॉडर्न डिज़ाइंस के साथ कंबाइन करने के बारे में सोचती, कभी बैम्बू क्राफ्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डेवलप करने के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश करती रहती थी। सुबह से शाम तक ऑफिस का काम, उसके बाद स्टार्टअप के लिए प्लानिंग, फिर मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और न जाने क्या क्या। उसका शेड्यूल इतना पैक्ड रहता था कि वो हमेशा एग्जॉस्टेड फील करती रहती। रात को बेड पर जाते समय उसे लगता कि दिन भर में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ। उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हमेशा कहते रहते थे कि प्रिया को टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। उसने भी कई सारी बुक्स पढ़ी, ऐप्स डाउनलोड की, शेड्यूल्स बनाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर नया सिस्टम कुछ दिनों बाद फेल हो जाता और प्रिया फिर से वही फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग के साथ रह जाती। एक शाम जब प्रिया ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे वॉक कर रही थी, उसकी मुलाकात एक एल्डरली जेंटलमैन से हुई। वे डॉक्टर राजेश शर्मा थे, एक रिटायर्ड साइकोलॉजी प्रोफेसर जो अब अपना टाइम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस पर रिसर्च करने में बिताते थे। प्रिया का स्ट्रेस्ड आउट चेहरा देखकर उन्होंने पूछा कि क्या वो कोई हेल्प कर सकते हैं। प्रिया ने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की। डॉक्टर शर्मा ने धैर्य से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उनके पास एक सोल्यूशन हो सकता है। उन्होंने प्रिया को बताया कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट में है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर इंसान का ब्रेन अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। डॉक्टर शर्मा ने प्रिया को चैलेंज दिया कि वो एक वीक तक अपने मेंटल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करे, कब उसका माइंड क्रिएटिव होता है, कब एनालिटिकल, कब उसकी एनर्जी लेवल हाई होती है और कब लो। प्रिया को यह आइडिया अजीब लगी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इसे ट्राई करेगी। पहले दिन से ही प्रिया को सरप्राइजिंग डिस्कवरीज होने लगी। उसने नोटिस किया कि सुबह 6 से 8 बजे तक उसका माइंड सबसे क्रिएटिव होता है। इस टाइम में उसके पास नए आइडियाज़ आते हैं और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर लेती है। लेकिन अब तक वो इस टाइम को ईमेल्स चेक करने और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में वेस्ट करती आई थी। दूसरी तरफ दोपहर के बाद उसकी एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाती थी, लेकिन यही टाइम रूटीन टास्क के लिए परफेक्ट था। इवनिंग में उसका ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाता था, लेकिन ये टाइम एनालिटिकल वर्क के लिए बेहतर था, क्रिएटिव वर्क के लिए नहीं। एक वीक के ऑब्जर्वेशन के बाद जब प्रिया डॉक्टर शर्मा से मिली तो उसके पास डेटा था। डॉक्टर शर्मा ने उसे बताया कि यही है माइंड मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप। अब उन्होंने प्रिया को अगला चैलेंज दिया, अपने स्टार्टअप के काम को इन नेचुरल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना। प्रिया ने अपना पूरा अप्रोच चेंज कर दिया। सुबह के गोल्डन आवर्स में वो प्रोडक्ट आइडिएशन और क्रिएटिव डिजाइनिंग पर फोकस करने लगी।
दोपहर के स्लो आवर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ईमेल्स और रिसर्च करने लगी। इवनिंग के एनालिटिकल आवर्स में मार्केट एनालिसिस और बिजनेस प्लानिंग करने लगी। सिर्फ 2 वीक्स में प्रिया को अपनी प्रोडक्टिविटी में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट दिखाई दी। वो जो काम पहले पूरे दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी, अब वो कुछ ही आवर्स में एफिशिएंटली कर लेती थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। डॉक्टर शर्मा ने प्रिया को मेंटल एनर्जी के बारे में और भी गहरी नॉलेज दी। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी लिमिटेड होती है, वैसे ही हमारी मेंटल एनर्जी भी लिमिटेड होती है। अगर हम इसे सही जगह यूज़ नहीं करते तो ये वेस्ट हो जाती है। प्रिया ने सीखा कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है। जब भी हम एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करता है। डॉक्टर शर्मा ने उसे बैचिंग टेक्निक सिखाई, सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना। इन सब चेंजेस के साथ प्रिया का स्टार्टअप आइडिया भी शेप लेने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो असमिया ट्रेजर्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगी जो ऑथेंटिक असमीज हैंडीक्राफ्ट्स को ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बार उसका अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट था। पहले की तरह सब कुछ एक साथ करने की बजाय प्रिया ने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की। पहले फेज में वो सिर्फ मुगा सिल्क प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी। जब ये सेगमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा तब वो बैम्बू क्राफ्ट्स ऐड करेगी। इस सिस्टमैटिक अप्रोच से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब प्रिया ने अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने उसे बहुत समझाया कि ये बहुत रिस्की स्टेप है। स्टेबल इनकम छोड़कर अनसर्टन बिजनेस में जाना फूलिशनेस है। प्रिया के माइंड में भी डाउट्स आने लगे। ये था उसकी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज। रातों को वो जागती रहती, सोचती रहती कि कहीं वो गलत डिसीजन तो नहीं ले रही। उसके सेविंग्स लिमिटेड थे और अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा। यहाँ तक कि कई बार उसका माइंड उसे कन्विंस करने की कोशिश करता कि वो अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर ले। डॉक्टर शर्मा ने इस फेज में प्रिया की बहुत हेल्प की। उन्होंने उसे बताया कि फियर और डाउट नेचुरल इमोशंस हैं, लेकिन इनको अपनी डिसीजंस पर डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने प्रिया को मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई जो उसके मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती। प्रिया ने एक इंटरेस्टिंग टेक्निक डेवलप की। हर मॉर्निंग वो अपने माइंड को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती, क्रिएटिव माइंड, एनालिटिकल माइंड और इमोशनल माइंड। जब भी कोई बिग डिसीजन लेना होता वो तीनों पर्सपेक्टिव से सोचती। क्रिएटिव माइंड नए पॉसिबिलिटीज दिखाता, एनालिटिकल माइंड प्रोज और कॉन्स एनालाइज करता और इमोशनल माइंड उसकी ट्रू फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता। इस होलिस्टिक अप्रोच की हेल्प से प्रिया ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि वो अपना बिजनेस शुरू करेगी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से असमिया ट्रेजर्स पर फोकस करने लगी। शुरुआती महीने बहुत चैलेंजिंग थे। प्रिया को हर दिन नई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। सप्लायर्स के साथ डील करना, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना, वेबसाइट डेवलप करना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना, सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था। कई बार ऐसा लगता था कि वो हार मान ले, लेकिन माइंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ने उसकी बहुत हेल्प की। जब भी वो ओवरवेल्म्ड फील करती तो वो अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करती। सबसे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम पहले, फिर इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट और सो ऑन। इससे उसका मेंटल लोड मैनेजेबल हो जाता था। प्रिया ने यह भी सीखा कि ब्रेक्स लेना प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। पहले वो सोचती थी कि कंटिन्यूअस वर्क करना डेडिकेशन दिखाता है, लेकिन अब उसे पता चला कि रेगुलर ब्रेक्स एक्चुअली फोकस और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। असम के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स में वॉक करना, ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनना, लोकल टी गार्डन्स विजिट करना, ये सब एक्टिविटीज प्रिया के लिए मेंटल रिफ्रेशमेंट का काम करती थी। इन ब्रेक्स के दौरान उसे अक्सर बेस्ट आइडियाज आते थे। 6 महीने की हार्ड वर्क के बाद प्रिया का पहला मेजर ब्रेक थ्रू आया। एक फेमस फैशन ब्लॉगर ने उसके मुगा सिल्क स्कार्व्स के बारे में लिखा और ओवरनाइट उसके ऑर्डर्स में ड्रामेटिक इंक्रीज हो गई। लेकिन ये सक्सेस भी नई चैलेंजेस लेकर आई। अचानक से इतने सारे ऑर्डर्स हैंडल करना, क्वालिटी मेंटेन करना, टाइमली डिलीवरी इंश्योर करना, ये सब प्रिया के लिए नया एक्सपीरियंस था। पहले फ्यू डेज में वो पैनिक हो गई। उसे लगा कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पाएगी। यहाँ फिर से माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स काम आई। प्रिया ने अपने पैनिक को रिकग्नाइज किया और समझा कि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। उसने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया और सिस्टमैटिक प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो अकेले सब कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। उसने लोकल आर्टिजन्स के साथ पार्टनरशिप्स बनाई, एक स्मॉल टीम हायर की और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। इस कोलैबोरेटिव अप्रोच से न सिर्फ उसका वर्कलोड मैनेजेबल हो गया, बल्कि लोकल कम्युनिटी को भी एम्प्लॉयमेंट मिली। 1 साल बाद असमिया ट्रेजर्स एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन चुका था। प्रिया के प्रोडक्ट्स न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी पॉपुलर हो रहे थे। उसकी सक्सेस स्टोरी लोकल न्यूज़पेपर्स में छपी और वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गई।
लेकिन प्रिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने अपने माइंड को मास्टर करना सीख लिया था। वो जानती थी कि कैसे अपनी मेंटल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है और कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। डॉक्टर शर्मा के साथ रेगुलर सेशंस में प्रिया ने और भी एडवांस टेक्निक सीखी। फ्लो स्टेट में कैसे जाना है, क्रिएटिव ब्लॉक्स को कैसे ओवरकम करना है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, ये सब उसकी टूल किट का हिस्सा बन गए। प्रिया का बिजनेस भी कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहा। उसने बैम्बू प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हैंड वोवन टेक्सटाइल्स को अपने कैटलॉग में ऐड किया। हर नया प्रोडक्ट लाइन उसके लिए नई लर्निंग का अपॉर्चुनिटी था। 2 साल बाद जब प्रिया ने अपना बिजनेस का एक्सपेंशन प्लान बनाया तो उसका अप्रोच पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर था। उसने अपनी मेंटल कैपेसिटी को कंसिडर करके रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट की। उसने टीम बिल्डिंग पर फोकस किया ताकि वर्कलोड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। प्रिया ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया था कि जब भी वो अपनी नेचुरल रिदम्स के अगेंस्ट काम करती थी तो चाहे कितनी भी हार्ड वर्क करे, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आते थे। लेकिन जब वो अपने माइंड के साथ सिंक में काम करती थी तो कम एफर्ट में भी बेटर रिजल्ट्स मिलते थे। यह रियलाइजेशन उसके लिए गेम चेंजर था। उसने अपनी टीम के साथ भी इन प्रिंसिपल्स को शेयर किया। हर टीम मेंबर के नेचुरल स्ट्रेंथ्स और वर्किंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके टास्क असाइन करने से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हुई। तीसरे साल में प्रिया को एक मेजर सेटबैक का सामना करना पड़ा। कोविड पैंडेमिक की वजह से ट्रेडिशनल रिटेल चैनल्स बंद हो गए और उसके बिजनेस पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ा। कई कंपेटिटर्स ने अपने ऑपरेशंस शट डाउन कर दिए। यह था प्रिया की सबसे बड़ी टेस्ट। पहली बार उसे लगा कि शायद उसका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रातों को वो वरी करती रहती कि कैसे उसकी टीम का सैलरी देगी, कैसे आर्टिजन्स की लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन इस क्राइसिस में भी माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स ने उसकी हेल्प की। डॉक्टर शर्मा ने उसे सिखाया था कि एडवर्सिटी के टाइम में पैनिक करने की बजाय काम रहकर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी चाहिए। प्रिया ने अपने इमोशंस को मैनेज किया और क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की कोशिश की। उसने रियलाइज किया कि पैंडेमिक ने ऑनलाइन शॉपिंग को बूस्ट किया है। लोग घर बैठे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। उसने अपनी डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर फोकस किया और वर्चुअल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए। प्रिया ने एक इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट किया। उसने वर्चुअल असम टूर लॉन्च किया, जहां कस्टमर्स को वीडियो कॉल्स के थ्रू असम के ट्रेडिशनल क्राफ्ट मेकिंग प्रोसेस दिखाया जाता था। ये यूनिक एक्सपीरियंस कस्टमर्स को बहुत पसंद आया और ऑर्डर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई। इस क्राइसिस मैनेजमेंट के दौरान प्रिया की लीडरशिप क्वालिटीज भी एनहांस हुई। उसने अपनी टीम को मोटिवेट रखा, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन किया। उसकी टीम के साथ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की वजह से वे इस डिफिकल्ट फेज को सक्सेसफुली नेविगेट कर पाए। चौथे साल तक असमिया ट्रेजर्स ने न सिर्फ पैंडेमिक के लॉसेस को रिकवर किया, बल्कि प्री पैंडेमिक लेवल से भी बेटर परफॉर्मेंस अचीव की। प्रिया की सक्सेस स्टोरी अब नेशनल लेवल पर रिकग्निशन पा रही थी। उसे वेरियस अवार्ड्स मिले और वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेंटर भी बन गई। प्रिया को जब भी कोई उसकी सक्सेस का सीक्रेट पूछता तो वो हमेशा माइंड मैनेजमेंट का क्रेडिट देती। उसने कई वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में अपनी जर्नी शेयर की। उसका मेन मैसेज था कि सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है अपने माइंड को समझना और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाना। डॉक्टर शर्मा के साथ प्रिया का मेंटर मेंटी रिलेशनशिप भी इवॉल्व होकर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन गया था। वे रेगुलरली मीट करते रहते थे और नए रिसर्च और टेक्निक्स डिस्कस करते रहते थे। डॉक्टर शर्मा को भी प्रिया की जर्नी देखकर बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था। 5वें साल में प्रिया ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया। उसने अपना फ्लैगशिप स्टोर गुवाहाटी के प्राइम लोकेशन में ओपन किया। यह स्टोर सिर्फ रिटेल आउटलेट नहीं था, बल्कि एक कल्चरल सेंटर था जहां ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की वर्कशॉप्स भी होती थी। स्टोर की ओपनिंग के दिन जब प्रिया ने रिबन कटिंग की तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे याद आया कि कैसे 5 साल पहले वो एक कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो अपनी लाइफ की डायरेक्शन नहीं जानती थी। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी जो हंड्रेड्स ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी और अपनी कल्चर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन प्रिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वो जानती थी कि एक्सटर्नल सक्सेस टेम्पररी हो सकती है, लेकिन जो मेंटल स्किल्स उसने डेवलप किए हैं वे लाइफ लॉन्ग एसेट्स हैं। प्रिया अब रेगुलरली अपने माइंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपडेट करती रहती थी। वो नई टेक्निक्स एक्सप्लोर करती रहती थी, अपने मेंटल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करती रहती थी और कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करती रहती थी। उसकी बिजनेस में भी इनोवेशन कंटिन्यू होती रहती थी। उसने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की, आर्टिजान्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के प्रिजर्वेशन के लिए रिसर्च इनिशिएटिव्स लॉन्च की।
6 साल बाद जब प्रिया ने अपनी सक्सेस स्टोरी का एक डिटेल्ड केस स्टडी पब्लिश किया तो उसका टाइटल था माइंड ओवर मैटर, हाउ मेंटल मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ एंड बिजनेस। इस केस स्टडी में उसने अपनी कंप्लीट जर्नी डॉक्यूमेंट की थी और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए थे। आज प्रिया 35 साल की है और वो अपनी इंडस्ट्री की लीडिंग फिगर्स में से एक मानी जाती है। उसकी कंपनी का टर्नओवर क्रोर्स में है और वो हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज की लाइवलीहुड का सोर्स बन चुकी है। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा प्राउड फील कराती है वो ये है कि उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। जब भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर उससे एडवाइस मांगता है तो प्रिया हमेशा कहती है कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर परसिस्टेंस है। चैलेंजेस आती रहेंगी, फेलियर्स होंगी, डाउट्स आएंगे, लेकिन अगर आप अपने माइंड को प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाएं तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। प्रिया का मंत्र है नेवर गिव अप बट ऑलवेज इवॉल्व। उसकी जर्नी प्रूफ है कि सिर्फ टाइम को मैनेज करने से कुछ नहीं होता, असली मैजिक तब होती है जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं। उसकी स्टोरी आज भी काउंटलेस यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती है कि अगर आप अपने ड्रीम्स पर बिलीव करें और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें तो कोई भी गोल अचीव करना पॉसिबल है। ब्रह्मपुत्रा के किनारे बैठकर जब प्रिया अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट करती है तो उसे डॉक्टर शर्मा की वो पहली मीटिंग याद आती है जिसने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। वो ग्रेटफुल फील करती है कि उसे सही टाइम पर सही गाइडेंस मिली और उसने उस गाइडेंस को सीरियसली इंप्लीमेंट किया। आज प्रिया सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन नहीं है बल्कि एक कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड और फुलफिल्ड इंडिविजुअल है जो जानती है कि चाहे कोई भी चैलेंज आए उसके पास उसे हैंडल करने के लिए सभी मेंटल टूल्स अवेलेबल हैं। और यही है माइंड मैनेजमेंट की ट्रू पावर, जो टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल और लाइफ चेंजिंग है। तो अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन में 24 घंटे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट के दिन में होते हैं? फिर क्यों ये लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स कर पाते हैं जबकि हम अक्सर अपने डेली टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए भी स्ट्रगल करते रहते हैं? इस फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर इस रेवोल्यूशनरी बुक में छुपा हुआ है जो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी। हमारी मॉडर्न सोसाइटी में हम सभी टाइम मैनेजमेंट के ऑब्सेशन में फंसे हुए हैं। हर दिन नई ऐप्स लॉन्च होती हैं जो प्रॉमिस करती हैं कि वे आपके टाइम को बेटर ऑर्गेनाइज कर देंगी। मार्केट में हजारों प्लानर्स, शेड्यूलर्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि वे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि इन सभी टूल्स के बावजूद भी मोस्ट पीपल अपनी प्रोडक्टिविटी और लाइफ सेटिस्फैक्शन को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। डेविड कडावी की ये ग्राउंड ब्रेकिंग बुक एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करती है। वे आर्ग्यू करते हैं कि समस्या टाइम मैनेजमेंट में नहीं है बल्कि माइंड मैनेजमेंट में है। ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी थिंकिंग को चैलेंज करती है और एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश करती है। टाइम मैनेजमेंट का बेसिक अजम्पशन ये है कि अगर हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली शेड्यूल कर लें, अपने टास्क को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर लें और अपने कैलेंडर को परफेक्टली प्लान कर लें तो हम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लेकिन ये अप्रोच फंडामेंटली फ्लॉड है क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन की एक्चुअल वर्किंग को इग्नोर करती है। हमारा माइंड कोई मशीन नहीं है जो कांस्टेंट स्पीड और एफिशिएंसी पर काम करता रहे। ये एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम है जिसकी अपनी नेचुरल रिदम्स, पैटर्न्स और साइकिल्स हैं। इस बुक का सेंट्रल थीसिस ये है कि प्रोडक्टिविटी का रियल सीक्रेट टाइम को कंट्रोल करने में नहीं है बल्कि अपने माइंड की नेचुरल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने में है। जब आप अपने मेंटल एनर्जी के नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन होकर काम करते हैं तो आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करके समझते हैं। हर इंसान का ब्रेन यूनिक है और हर ब्रेन का अपना ऑप्टिमल फंक्शनिंग टाइम होता है। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग में मोस्ट क्रिएटिव होते हैं, कुछ लेट नाइट में। कुछ लोगों का एनालिटिकल थिंकिंग आफ्टरनून में पीक पर होता है, कुछ का इवनिंग में। ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करके एक जेनेरिक शेड्यूल इंपोज करने की कोशिश करती है जो नेचुरली इनइफेक्टिव होती है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये आपको इनकरेज करती है कि आप पहले अपनी मेंटल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, अंडरस्टैंड करें कि कब आपका माइंड किस टाइप के वर्क के लिए मोस्ट सूटेबल है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क को अरेंज करें। यह अप्रोच साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है जो शो करती है कि ह्यूमन ब्रेन की डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस अलग अलग टाइम पर पीक परफॉर्मेंस देती है। इस बुक में डेविड कडावी ने एक्सटेंसिव रिसर्च के थ्रू ये प्रूव किया है कि क्रिएटिव वर्क, एनालिटिकल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और रूटीन टास्क्स के लिए ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक्टिव होते हैं और ये सभी पार्ट्स का अपना ऑप्टिमल फंक्शनिंग टाइम होता है। जब आप राइट टाइम पर राइट टाइप का वर्क करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है।
मॉडर्न वर्कप्लेस में ये कॉन्सेप्ट और भी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि आज के नॉलेज वर्कर्स को डिफरेंट टाइप्स के टास्क हैंडल करने पड़ते हैं। कभी आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, कभी डेटा एनालिसिस करना होता है, कभी रूटीन ईमेल्स हैंडल करने होते हैं, कभी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। अगर आप इन सभी टास्क्स को रैंडम टाइम पर करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। इस बुक का एक मेजर इंसाइट ये है कि मल्टीटास्किंग, जिसे हम मॉडर्न प्रोडक्टिविटी का सिंबल मानते हैं, एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है। जब हम एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। ये स्विचिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंट होता है और टाइम के साथ साथ मेंटल फटीग भी बढ़ाता है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच ये सजेस्ट करती है कि सिमिलर टास्क्स को बैच में करना चाहिए। अगर आपको ईमेल्स हैंडल करने हैं तो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में सभी ईमेल्स एक साथ प्रोसेस करें। अगर क्रिएटिव वर्क करना है तो उसके लिए अलग डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखें। ये बैचिंग टेक्निक आपकी एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देती है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे ये बुक हाईलाइट करती है वो है एनर्जी मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टाइम की स्कैर्सिटी पर फोकस करती है, लेकिन इग्नोर करती है कि मेंटल एनर्जी भी लिमिटेड रिसोर्स है। आपके पास अनलिमिटेड टाइम हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मेंटल एनर्जी डिप्लीट हो गई है तो आप इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच आपको टीच करती है कि कैसे आप अपनी मेंटल एनर्जी को स्ट्रेटेजिकली यूज करें। जब आपकी एनर्जी लेवल हाई हो तो हाई कॉग्निटिव डिमांड वाले टास्क करें। जब एनर्जी लो हो तो रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करें। ये स्ट्रेटेजिक एनर्जी एलोकेशन आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर देता है। इस बुक में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की गई है जो है मेंटल लोड। मेंटल लोड का मतलब है वो बैकग्राउंड स्ट्रेस जो इनकम्प्लीट टास्क्स, पेंडिंग डिसीजंस और अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स की वजह से क्रिएट होता है। ये इनविजिबल बर्डन आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को कंटिन्यूअसली ड्रेन करता रहता है, भले ही आप एक्टिवली उन टास्क्स पर काम ना कर रहे हों। डेविड कडावे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप अपने मेंटल लोड को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें ब्रेन डंप टेक्निक शामिल है, जहां आप अपने सभी थॉट्स और पेंडिंग टास्क्स को पेपर पर राइट कर देते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके माइंड को सिग्निफिकेंट रिलीफ प्रोवाइड करती है और आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को फ्री कर देती है करंट टास्क पर फोकस करने के लिए। बुक का एक मेजर सेक्शन डिसीजन मेकिंग पर फोकस्ड है। हम डेली हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं और हर डिसीजन मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती है। ये फिनोमेनन डिसीजन फटीग के नाम से जानी जाती है। जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी डिटीरियरेट होती जाती है क्योंकि हमारी मेंटल एनर्जी डिप्लीट होती जाती है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच ये सजेस्ट करती है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस को अपने पीक मेंटल एनर्जी आवर्स में लें। रूटीन डिसीजंस के लिए सिस्टम्स और हैबिट्स डेवलप करें ताकि आपको हर बार कॉन्शियसली डिसाइड ना करना पड़े। ये डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपकी मेंटल बैंडविड्थ को इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए प्रिजर्व कर देती है। क्रिएटिव वर्क के लिए ये बुक पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। क्रिएटिविटी एक डेलिकेट प्रोसेस है जो स्पेसिफिक मेंटल कंडीशंस रिक्वायर करती है। फोर्स करके क्रिएटिव नहीं हुआ जा सकता। आपको अपने नेचुरल क्रिएटिव साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने क्रिएटिव वर्क को शेड्यूल करना होगा। बुक में डेविड कडावे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने क्रिएटिव पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया कि उनका मोस्ट प्रोडक्टिव क्रिएटिव टाइम अर्ली मॉर्निंग है। उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल इस इंसाइट के अराउंड रिस्ट्रक्चर किया और रिजल्ट में उनकी क्रिएटिव आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई। यह अप्रोच सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी के लिए ही नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। अगर आप टीम लीड या मैनेजर हैं तो आपको अपनी टीम मेंबर्स के इंडिविजुअल मेंटल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कुछ टीम मेंबर्स मॉर्निंग में मोस्ट प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कुछ आफ्टरनून में, कुछ का एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो सकता है, कुछ का क्रिएटिव थिंकिंग। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोच सभी को सेम शेड्यूल पर काम करने को फोर्स करती है जो सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स देती है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच ये सजेस्ट करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें और हर इंडिविजुअल को उनके नेचुरल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग काम करने का अपॉर्चुनिटी दें। ये अप्रोच न सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है बल्कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाती है। इस बुक का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन प्रोक्रास्टिनेशन पर भी फोकस करता है। प्रोक्रास्टिनेशन को जनरली लेजीनेस या लैक ऑफ डिसिप्लिन के रूप में देखा जाता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ये ऑफन मिसअलाइंड एनर्जी का रिजल्ट होता है। जब आप रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग टाइप का टास्क करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड नेचुरली रेजिस्ट करता है, जो प्रोक्रास्टिनेशन के रूप में मैनिफेस्ट होता है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने का इफेक्टिव वे प्रोवाइड करती है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट योर नेचुरल रेजिस्टेंस, आपको अपने टास्क टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहिए। अगर आप कोई क्रिएटिव टास्क प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपका ऑप्टिमल क्रिएटिव टाइम ना हो।
टास्क को अपने नेचुरल क्रिएटिव आवर्स में शिफ्ट करके देखें, मोस्ट लाइकली प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। बुक में स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी डिटेल डिस्कशन है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को सिवियरली इम्पैक्ट करती है। स्ट्रेस के अंडर आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में CH ला जाता है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच आपको टीच करती है कि कैसे आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मॉनिटर करें और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस अप्लाई करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टेक्निक्स भी इस बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये प्रैक्टिसेस आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करती हैं और आपको अपने मेंटल स्टेट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। जब आप अपने मेंटल पैटर्न्स के बारे में मोर अवेयर होते हैं तो आप उन्हें मोर इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का रोल भी इस बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं अगर वे प्रॉपर्ली यूज्ड हों, लेकिन अक्सर वे डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बन जाते हैं। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच आपको टीच करती है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को माइंडफुली यूज करें। नोटिफिकेशंस को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना, स्पेसिफिक टाइम्स पर ईमेल्स चेक करना और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सभी माइंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। स्लीप का इंपॉर्टेंस भी इस बुक में एम्फसाइज्ड है। क्वालिटी स्लीप आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। पुअर स्लीप आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर देती है और आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देती है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच आपको टीच करती है कि कैसे आप अपने स्लीप पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करें ताकि आप कंसिस्टेंटली पीक मेंटल परफॉर्मेंस अचीव कर सकें। न्यूट्रिशन भी मेंटल परफॉर्मेंस में क्रूशियल रोल प्ले करती है। ब्रेन ग्लूकोज की हाई कंज्यूमर है और ब्लड शुगर लेवल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पर होता है। बुक में प्रैक्टिकल टिप्स दी गई हैं कि कैसे आप अपनी डाइट को मेंटल परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मेंटल बेनिफिट्स पर भी डिटेल डिस्कशन है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करती है, बल्कि आपकी कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी और क्रिएटिविटी को भी इन्हांस करती है। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच आपको एनकरेज करती है कि आप एक्सरसाइज को अपनी प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजी का इंटीग्रल पार्ट बनाएं। वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी इस बुक में रीडिफाइंड है। ट्रेडिशनल अप्रोच वर्क और लाइफ को सेपरेट एंटिटीज के रूप में ट्रीट करती है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ये आर्टिफिशियल सेपरेशन है। आपका मेंटल एनर्जी इंटीग्रेटेड रिसोर्स है जो आपकी सभी एक्टिविटीज को फ्यूल करती है। बैलेंस का मतलब टाइम को इक्वली डिवाइड करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को स्ट्रेटेजिकली एलोकेट करना है। बुक में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज भी डिटेल्ड हैं। थियरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन डेविड कार्डावी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। पहले आपको अपने करंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं और फाइनली ग्रेजुअल चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं। चेंज मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सडन ड्रास्टिक चेंजेस ऑफन सस्टेनेबल नहीं होते। बुक यह रेकमेंड करती है कि स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस करें जो ग्रेजुअली आपकी हैबिट्स और रूटीन्स को ट्रांसफॉर्म कर दें। यह अप्रोच लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करती है। मेजरमेंट और ट्रैकिंग भी माइंड मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्स के साथ साथ सब्जेक्टिव मेजर्स भी कंसिडर करने चाहिए। कैसा फील कर रहे हैं, कितनी एनर्जी लेवल है, कितना क्रिएटिव फ्लो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। इस बुक का अप्रोच होलिस्टिक है। ये रिकग्नाइज करती है कि प्रोडक्टिविटी आइसोलेटेड फिनोमिनन नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग का पार्ट है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल फुलफिलमेंट सभी इंटरकनेक्टेड हैं और सभी आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। फ्यूचर ऑफ वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बुक एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स और गिग इकोनॉमी ने ट्रेडिशनल 9 to 5 स्ट्रक्चर को चैलेंज किया है। माइंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन न्यू वर्क पैराडाइम्स के लिए परफेक्ट फिट हैं, क्योंकि वे इंडिविजुअल ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करती हैं रादर देन रिजिड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के एरा में ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज और क्रिएटिविटी और भी वैल्यूबल हो गई हैं। मशीन्स रूटीन टास्क्स एफिशिएंटली हैंडल कर सकती हैं, लेकिन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग अभी भी प्राइमरीली ह्यूमन डोमेन्स हैं। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच आपको हेल्प करती है इन यूनिकली ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ऑप्टिमाइज करने में। पर्सनल डेवलपमेंट के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी ये बुक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती है। ये आपको टीच करती है कि कैसे आप अपने नेचुरल एबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपनी लिमिटेशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन का पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप के लिए भी माइंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सट्रीमली वैल्यूबल हैं। एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स को कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने पड़ते हैं और हाई प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने पड़ते हैं। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच उन्हें सस्टेनेबल हाई परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प करती है।
एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी ये अप्रोच रेवोल्यूशनरी हो सकती है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच फॉलो करती है, जो इंडिविजुअल लर्निंग पैटर्न्स को इग्नोर करती है। माइंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में अप्लाई करके सिग्निफिकेंटली बेटर लर्निंग आउटकम्स अचीव किए जा सकते हैं। बुक में रियल वर्ल्ड केस स्टडीज भी शामिल हैं, जो शो करती हैं कि कैसे डिफरेंट प्रोफेशनल्स ने माइंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन इंप्रूव की है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। साइंटिफिक बैकिंग भी इस बुक की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डेविड कदावी ने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस के लेटेस्ट रिसर्च को रेफरेंस किया है अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। यह एविडेंस बेस्ड अप्रोच बुक की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है। कल्चरल एस्पेक्ट्स भी कंसिडर किए गए हैं। डिफरेंट कल्चर्स में प्रोडक्टिविटी और वर्क के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बुक ये एक्नॉलेज करती है कि माइंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इंडिविजुअल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ सकता है। जेंडर डिफरेंसेस भी एड्रेस्ड हैं। रिसर्च शो करती है कि मेन और वुमेन के कॉग्निटिव पैटर्न्स में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। बुक ये इनकरेज करती है कि आप अपने इंडिविजुअल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें रिगार्डलेस ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स। एज रिलेटेड चेंजेस भी डिस्कस्ड हैं। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे कॉग्निटिव पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट अप्रोच फ्लेक्सिबल है और लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट की जा सकती है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन के थ्रू हमने देखा कि ये बुक कैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी पैराडाइम को चैलेंज करती है और एक रेवोल्यूशनरी न्यू अप्रोच प्रेजेंट करती है। माइंड मैनेजमेंट सिंपली टाइम मैनेजमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल रूप से डिफरेंट फिलॉसफी है जो ह्यूमन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। यह बुक उन सभी के लिए मस्ट रीड है जो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी वेल बीइंग और लाइफ सेटिस्फैक्शन भी मेंटेन करना चाहते हैं। यह सस्टेनेबल हाई परफॉर्मेंस का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है, जो लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों को एनहांस कर सकता है। आने वाले चैप्टर्स में हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकल टेक्निक्स सीखेंगे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये जर्नी आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचने का तरीका परमानेंटली बदल देगी और आपको एम्पावर करेगी कि आप अपने माइंड की फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में केवल ऑडियो बुक्स बाय इंद्वार पर। सुनते रहिए, सीखते रहिए।